वो नहीं याद करते हो। अर्जुन से बड़ी जल्दी कंपेरिजन, बड़े आए अर्जुन, पहले मेरे छाड़ा नहीं अर्जुन पहले बन। हम लड़ाई नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, तो शांत होकर पहले अपने जानवर वाले स्वभाव को उसको बकबक करते, सारे घर में विरोध करते, हुकूमत करते, लड़ते, सता मारते सबको। इतना दबदबा रौब जमा के चलेंगे, बोलेंगे बस हमारे जैसा कोई नहीं। घर में घुसेगा जैसे शेर घुसा, सारे बेचारे जानवर अपने अपने माथ में घुसा, इतने जोर भी ना चाहे औरतें चाहे मर्द, सबकी बात है। क्रोध तो तुमको राक्षस बनना है, दिनों दिन गिरते जाते क्रोध के अभी। बड़ा क्रोध आता है, बड़ा मन चलता है, तो सीखो क्या, ज्ञान का अभ्यास करो। क्यों अभी तक मन के अधीन, कितना सुनते हो ज्ञान को, जाके वचन लिखो तो बड़े शास्त्र बन जाएंगे। संसार में भी इतने शास्त्र नहीं होंगे जितने रोज गुरु के मुख से मिलते हैं। क्या छोड़ा आज, क्या छोड़ा, जोर से बोलो जरा हम सुने। पेज नंबर 156। बोला तू एक शुद्ध चैतन्य रूप है, संसार जड़ और असत है, वैसे ही वह अविद्या भी असत है। ऐसा होने पर भी तुझको क्या जानने की इच्छा है। अब भोले बाबा बताते हैं, तू एक चेतन शुद्ध है, ये देह जड़ अपवित्र है, तू सत्य अव्यय तत्व है, यह विश्व बंध्या पुत्र है। पहचान कर तू आपको, हे तात संशय मुक्त हो, नहीं है अधिक अब जानना, मत भोग में आसक्त हो। अब इसका भावार्थ बताते हैं, इसी में प्रश्न है। बोला यदि तृष्णा मात्र बंधन का हेतु माना जावे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति का हेतु भी तृष्णा बंधन का हेतु होना चाहिए। अब उत्तर बताते हैं, अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इस जगत में 3 ही पदार्थ हैं, एक आत्मा, दूसरा जगत, तीसरा अविद्या यानी अज्ञान। प्रथम आत्मा के लक्षण को दिखाते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद्वय त्रिक्तो अवस्था त्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपो यस्तिष्ठसि स आत्मा। इसका अर्थ बताए, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों से भिन्न है और जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप है, वही आत्मा है। उसकी प्राप्ति के लिए तृष्णा करना उचित है। अनादि भावत्वे सत्य ज्ञान निवृत्त ज्ञान तत्व, यानी जो अनादि भाव रूप है और आत्मज्ञान करके निवृत्त है, वही अज्ञान अर्थात अविद्या है। गच्छतीति जगत, जो सदैव गमन करता रहे अर्थात नदी के प्रवाह की तरह चलता रहे, वही जगत है। अब तीनों की परिभाषा बता दी वे, आत्मा क्या है, अविद्या क्या है और जगत क्या है। अब आगे बोलता है, हे जनक, तुम इन तीनों में से एक ही चेतन शुद्ध आत्मा हो। अपनी आत्मा को ही पूर्ण रूप करके निश्चय करो और जगत को असत रूप करके जानो। अविद्या सत्य सत्य से विलक्षण और अनिर्वचनीय है, उसका कार्य जगत भी अनिर्वचनीय है। इस वास्ते इन दोनों में तृष्णा करनी अनुचित है, क्योंकि दोनों ही मिथ्या है। मिथ्या वस्तु में मूर्ख अज्ञानी तृष्णा को करता है, ज्ञानवान कदापि नहीं करता है। चंडाल को नहीं तो ये चंडाल हमारे ऊपर चल जाता, इतना भी इसका शुक्राना है।
कि कहीं इसको चाबुक पड़ती है तो सही चलने लगता है। गुरु का प्यार हमको सब बातों से तार देगा। ये है अनन्य भक्ति रखो, एक ही भाव रखो, एक ही के आगे मिटो। और जो आप बोलते परिस्थिति के ऊपर है, तो ऐसा भी है संभव, क्योंकि जब तक परिस्थिति नहीं होती है तो मन बड़ा मस्ती में रहता है। सब अनुकूल चल रहे हैं तो पता नहीं चलता है। प्रतिकूलता में अंदर वाले को पता चलता है। जब पेट में दर्द होता है तो हमारा पेट की तरफ ध्यान जाता है, ऐसे तो नहीं जाता। सिर में दर्द होता है तो सिर की तरफ ध्यान जाता है, ऐसे तो सिर साथ में है, पेट साथ में है, कोई ध्यान नहीं जाता। पर जब दर्द होता है तो पता चलता है कि अब दर्द है, दवा देनी है इसको। इसी तरह से मन में भी जब दर्द होता है, कोई हालत आती है तो पता चलता है। तो उसके लिए गुरु के पास टैबलेट्स भी है, ऐसी बात नहीं है। मन मारन की औषधि सतगुरु वेद बताए। सतगुरु हमारा इतना समर्थ है और ये हमारे अंदर विश्वास भी पक्का है कि गुरु के पास ही ये गुण पाएगा, बन पाएगा, और कहीं पर भी इसकी चाल नहीं गलती है। हर जगह जीत गया है। संसार में रहा, वहां भी अपनी इज्जत मान, अपनी टोपी सिर पे रख के चला। घर में भी बड़ा होकर के रहा, समाज में भी। पर एक गुरु है जिसके आगे ये निमाणा हो जाता है, उसके आगे आके झुक जाता है और ये समझ में आता है कि अपने आप को ही बनाने में मजा है। पहले ये सोचते थे कि शायद बेटे को बना ले, लड़की को बना ले, लड़के को बना ले, औरत को बना ले, बच्चों को बना ले, आदमी को बना ले, ऐसे अनेक भाव आते थे। पर गुरु सब तरफ से मन हटा के एक स्वयं में केंद्रित करता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ अपने को बनाए। हम तेरे इश्क में अपने को बदल पाएंगे, गुरु के प्रेम में ही हम बदल पाएंगे, झुक पाएंगे और बन जाएंगे। गुरु हमको कभी नाउम्मीद नहीं करता है कि आई कांट बट आई कैन। है क्या, कौन सी बड़ी बात है? खाली सबके आगे झुकी तो जाना है। चरण धूल तेरे जन की होगा। जहां पर भी रास्ता हमको अहंकार से नहीं मिलता है, वहां चीटी बन के किसी के भी घर में घुस सकते। निम्रता वाले को हर जगह स्थान मिल जाता है। जिसने अपने को मिटा दिया गुरु के वचनों से, वो बच्चे का भी बच्चा हो जाता है, इतना निरंकारी हो जाता है। न कुछ करना है न कुछ बनना है। पहले अंदर में अभिमान होता था, मैं बड़ा होशियार हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं वो काम कर सकता हूं, मेरी फलाने से पहुंचे, मेरी फलाने से पहुंचे। लेकिन जीवन के अनुभव बहुत कुछ सिखा जाते हैं कि कई एक बार अपनी होशियारी, अपनी चित्राई, अपनी जान पहचान, अपना बड़प्पन कुछ काम नहीं आता। प्रारब्ध सबके आगे आ जाता है। ये सब प्रारब्ध का ही खेल है, जो हमसे भी करा जाता है, किसी से भी करा जाता है। भावी बड़ी प्रबल है। जन्मय जी की भावी के ऊपर बात आई थी, तो जब जन्मय जी जा रहे थे अपने गुरु के साथ, रास्ते में उसने देखा कि एक औरत घड़ा लेकर के जा रही है कमरे के अंदर। तो गुरु को बड़ी हंसी आई। बोला, आप क्यों हंसे? ये औरत जा रही थी। बोला, ये औरत जा रही है अभी कमरे में,
अभी इसके कमरे की छत गिरेगी और ये मर जाए। मैं बोला गुरु को आप जान रहे हो तो आप इसको बचाओ, इसको मना करो ये अंदर न जाए, ये मर जाएगी। बोला वो मेरे हाथ में नहीं, वो तब भी जाएगी तब भी मरेगी। बोला ये बड़ी अजीब बात है, ऐसा कैसे? बोला इसकी भाभी ऐसी। बोला ये भाभी क्या चीज होती है? क्या पुरुषार्थ के आगे भी आपकी भाभी काम करती है, प्रारब्ध काम करती है? बोला हाँ। कैसे? बोला तुम्हारी भाभी बताओ बताओ। बोला तुम्हारी भाभी ये है आगे कि अभी शहर में घोड़े बिकने आएंगे और तुम घोड़ा खरीद करोगे और घोड़े पर चढ़ के तुम उत्तर दिशा में जाओगे। उत्तर दिशा में जाके वहां तुमको एक सुंदरी मिलेगी, उसके ऊपर तुम आशिक हो जाओगे और उसके ऊपर आशिक होके उसको तुम पटरानी बनाओगे। और हम तुमको कह रहे हैं सब मत कर, तुम्हें बता दे रहे पटरानी नहीं बनाना, घोड़ा ये नहीं करना, सब बता रहे हैं तुमको। फिर पटरानी बनाओगे, फिर यज्ञ करोगे, फिर यज्ञ अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की आहुति दी जाती है, अश्व की काट काट के उस साल में डाला जाता है और उसमें कुछ जवान ब्राह्मण आएंगे और जब रानी और तुम बैठ के यज्ञ करोगे तो उनको हंसी आ जाएगी और उनकी हंसी पर तुमको क्रोध आएगा। अब तुमको क्रोध आएगा तो वो तुमको श्राप दे देंगे और वो श्राप देंगे तो तुमको कोढ़ हो जाएगा। कोढ़ हो जाएगा, उसके बाद अगर तुम भागवत सुनोगे तो तुम्हारा कोढ़ उतर जाएगा, लेकिन अगर संशय रखोगे तो कोढ़ रह जाएगा और कोढ़ तुम्हारा रह जाएगा तो फिर उसको कोई नहीं पा सकता। अरे बोला इतनी लंबी कहानी क्यों बता रहे हो गुरु जी? तुम देख लेना मेरे अंदर इतना विल पावर है, मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा, स्टार्ट ही नहीं करूंगा तो उसके आगे की तो बात होगी नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं करना, देखते हैं, लेकिन करोगे। अब जिस समय घोड़े बिकने आए, बहुत सुंदर एक सफेद घोड़ा उसको दिखाई दिया, इसका मन करे कि ले, लेकिन नहीं, घोड़ा खरीदूंगा तो फिर दिल करेगी चढ़ने की, नहीं ले, नहीं लिया। सारे राज्य में इसके बड़ी बदनामी, राजा कंगाल हो गया, घोड़ा नहीं खरीद सकता है। कितने अच्छे अच्छे घोड़े बिकने आए, घोड़े तो चाहिए राज्य के लिए, ये कौन सी बात है इसने घोड़ा नहीं खरीद किया। बदनामी से बचने के लिए कहता चलो भाई खरीद लेते हैं, लेकिन सोचेंगे कि मेरा घोड़ा ही नहीं है, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, जाऊंगा ही नहीं अस्तबल की तरफ, घोड़ा देखूं और मेरा दिल करे इसके ऊपर बैठने का। ठीक है, कई दिन बीते, अचानक सैर करते करते फिर घोड़ा दिख गया। इतना अच्छा घोड़ा देख करके सवारी का तो शौक था ही, अरे सवारी कर लेते हैं, नहीं जाएंगे उत्तर दिशा में ना, उसी दिशा में जाने से तो लड़की मिलेगी, नहीं जाएंगे। चढ़ के सैर करने लगा, जहां वो दिशा आई और सुना हुआ होता है ना, नहीं जगना है, अरे जाके देखते हैं, देखे तो कौन सी सुंदरी बैठी हमारा इंतजार कर रही। फिर मैं गया और वास्तव में एक बहुत सुंदर लड़की मिली। फिर प्रस्ताव रखा शादी का, अच्छा पटरानी नहीं बनाऊंगा, शादी कर लो ना, पटरानी नहीं बनाऊंगा, वो पटरानी भी बन गई। फिर शांति से बैठा, भाई यज्ञ में तो मेरे को आएगा ना क्रोध, यज्ञ ही नहीं करता। फिर राज्य में बदनामी, इतना बड़ा राज्य है, कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई पूजा नहीं, कैसा हो गया है, नास्तिक हो गया राजा, ऐसा हो गया है। फिर बदनामी के भय से अच्छा बाबा क्रोध नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, यज्ञ करवा लेता हूँ। खैर बाकायदे सब हुआ यज्ञ और फिर इसको गुस्सा भी आया और वास्तव में इसको कोढ़ भी हो गया श्राप से। अब इसको फिर बोला क्या करे, तो कथा सुननी है, भागवत कथा सुनते सुनते
जिस समय प्रसंग आया कि भीम इतना बलवान था, उसने घोड़े और हाथियों को घुमा घुमा के आसमान में फेंक दिया और वो अभी तक आसमान में खड़े। बोलता ये तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता हूँ, किसी हालत में नहीं मान सकता। कितनी गलत बात इसमें लिखी हुई है कि वो घोड़े और हाथी अभी तक आसमान में खड़े हैं। अजीब बात है। तो वो जो सुनाने वाला था वो बड़ा करामत वाला था, उसके पास बड़ा नॉलेज था। उसने क्या किया, थोड़ी देर के लिए वायु को रोक लिया और जैसे वायु को रोका, दम से घोड़े और हाथी नीचे आके पड़े। वो तो दिख गया कि घोड़े हाथी हैं, लेकिन संशय की वजह से उसका जो कोड़ रह गया थोड़ा पांव में, वो रही गया। तो इसके कई सिद्धांत निकलते हैं ज्ञान के अनुसार कि न चाहते हुए भी मनुष्य से कई कर्म भावी प्रारब्ध करवा जाते। ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा, बच्चों के बीच में नहीं बात करूंगा, फलानी बात नहीं करूंगा, फिर हो जाता है, फिर बोल देता है, फिर सुनता है उनकी बातें। तो ऐसे ऐसे कई कर्म ज्ञानी के शरीर से भी प्रारब्ध अनुसार हो जाते और उसमें फिर मैं करता हूं का भाव आया तो बड़े हम लोग वीक हो जाते अंदर से, मैंने किया। तो उसी समय अगर ये सोच लिया जाए कि ये सब ड्रामा ही ऐसा है। अब ड्रामे में उतार भी है, चढ़ाव भी। जगत का ड्रामा तो चलता ही है, कभी ऊपर कभी नीचे। झूला है संसार, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। बातें कभी कैसे होती है कभी कैसे होती है। अब इसमें मुझे घबराना नहीं। दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। ये भावी और प्रारब्ध के दुख सुख का खेल चलता रहेगा, लेकिन तुम अंदर से इतने निर्लिप्त हो जाओ कि तुमको उसी से अटैच नहीं होना। किसी भी बात से कोई आप ही का कारण बताएगा, इसी वजह से ऐसा हुआ, इसी वजह से, शांति से सुनो। उसमें उद्वेग में नहीं आ जाओ, उसमें क्रोध में नहीं आ जाओ, उसमें आगे से रीजंस नहीं दो, क्योंकि मन बड़ा शैतान है। हर बात में अपने को सही सिद्ध करने के लिए बड़ा बहस करता और बहस करने से हमेशा हार का डर रहता और उसमें दोनों ही नुकसान है। अगर बहस में आप हार गए तो इंफीरियरिटी आ गई, जीतेंगे तो इनकार आ जाए। दोनों ही बात में हारे चाहे जीते, बहस में नुकसान हमारा। इससे अच्छा तो यह है कि बहस ही न की जाए, स्टार्टिंग ही नहीं की जाए। कई लोग बोलते हैं कोई उल्टा दोष आरोपण करे, क्या तो भी हम चुप रहे? हम बोलते रहो तब भी चुप रहो, क्योंकि तुम दे ही नहीं हो। अभी इतना सुनते हो भाई जगत बंध्या पुत्र, जगत ऐसा है, तो है ही नहीं जो चीज, उसका विचार क्या। इतना माना हुआ जगत, इतना कल्पित जगत को पक्का कर दिया हम लोगों ने, जो उसमें जो भी हलचल हो रही है वो हम जीवन में अपनी मानते हैं। सिनेमा में एक सीन देख रहे हैं, उसको तो हम भूल जाते हैं। टीवी में रोज अनेक सीन देखते हैं, घर ही घर में। चलो पिक्चर तो पहले कभी कभी देखने जाते थे, अब तो टीवी में सारा दिन सीरियल्स आते हैं, चीजें आती हैं, बातें आती हैं, फिल्म्स आती हैं। उन सबको तो तुम मिथ्या करके देख रहे हो, रोज तुमको दिखा रहा है मिथ्या का चक्कर। तो घर में जो कुछ हो रहा है उसको क्यों नहीं मिथ्या सकते? वो भी तो मिथ्या खेल है, वो भी तो एक नाटक है, वो भी तो न टिकने वाला है ना अटक। जो दुखी हो रहे हैं आजकल ऐसे ही, जिनकी वजह से तुम डिप्रेस हो जाते हो, मेरे कारण मेरा बेटा दुखी है, मेरे कारण मेरी पत्नी दुखी है, मेरे कारण मेरी माँ दुखी है, मेरे कारण भाई दुखी है, मेरे कारण बच्चा दुखी है। तो कारण अपने को क्यों मानते हो? तुम तो निमित्त मात्र हो। ये तो सब परमात्मा का खेल है। और अगर कारण है भी तो ठीक है, वो बात हम आगे से नहीं करेंगे। समझो मेरे से कोई ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से कोई मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहा है, उसके लिए बोलो सॉरी, बोल दो एक बार, अपने को मान दो, और उसके बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बात खत्म हो जाएगी। वहीं पर अपने अंदर को शांति आ जाएगी।
आनी मानी, झगड़ा टूटा। और जहां तक आनी नहीं मानते वहां झगड़ा ही झगड़ा। ठीक है भाई, हमसे हो गई गलती, अब क्या कर सकते हैं? अब जो बात हो सकती है उसको करो। अभी तुम बैठ के रोते हैं, दूध गिर गया, दूध गिर गया, दूध गिर गया, दूध तो वापस पतीले में नहीं जाएगा। कल से हम संभालेंगे, खड़े हो जाएंगे, या दूध को हम सिम पे रखेंगे, फास्ट पर नहीं रखेंगे। अपने ही तरीके सोचते हो ना तुम लोग। भाई कल मेरे से सब्जी जल गई तो आज मैं खड़े होके बना, इधर उधर बात करते हैं तो जल जाती, कुछ तो रीजन ये हुआ। तो कल का सुधार हमारे हाथ में है, लेकिन कल के लिए रोना वो बेवकूफी है। जो बीत गया कल, उसके लिए बैठ के हम रोते हैं। समझो हमने किसी को सलाह दी, उससे ऊपर नुकसान हुआ, तो आज से हम उसको सारी बोल देते हैं, आगे से हम तुम्हारे बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, खत्म बात। अब तुम अपनी जीवन अपने उससे जियो। हम तो देखते हैं कई कई जगह पर माँ बाप इतने हावी रहते हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो उनको अपने तरीके से जीने का जैसे शौक ही खत्म हो जाए। हम उनको बोलते हैं तुम अपनी चाह दिखाओ, अपनी मन दिखाओ, अपना प्रेम दिखाओ, अपना उमंग दिखाओ। नहीं, ये काम भी मम्मी से पूछ के करेंगे, ये काम भी पापा से पूछ के। अरे तुम इतनी बड़ी बच्चे हुए, 3 साल के 40 साल के, अभी मम्मी पापा, अब तो मम्मी पापा को तुम चला, तुम उनके लिए लो, तुम उनको खिलाओ, तुम उनको पिलाओ, क्योंकि उनको छोटेपन से उंगली पकड़ के चलाया, छोटेपन से उनको फ्री नहीं है। ये समाज में कुड़न क्यों, ये बच्चों को डिप्रेशन क्यों? माँ बाप चढ़े बैठे ऊपर। कमाने वाले बच्चे तनख्वाह सारी माँ बाप ले, उससे पूछते हैं तुम्हारा कितना जमा हुआ, कहते हैं हमको क्या पता, हम तो माँ बाप को दे देते हैं, हमको उसमें से 10 या 500 मिल जाता है, वो खर्चा कर। तुम 5,000 10,000 कमाते हो, तुमको पता नहीं तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, कुछ नहीं पता। इतना मूड बना के उनको रखा हुआ है, पशु बना के। हम तो कहते हैं उसमें माँ बाप दोषी। चलाना नहीं आया, बच्चे पैदा करने आ गए तुम लोग को, उनको रहाना नहीं आया, उनको चलाना नहीं आया, उनको इंडिपेंडेंट नहीं करा तुम लोगों ने, उनको अपने आप कार्य नहीं करने दिया। छोटेपन से उनके ऊपर चढ़ के नहलाएंगे भी हम, खिलाएंगे भी हम, देंगे भी हम, पकाएंगे भी, तुमको आता ही नहीं, तुम बुद्धू। अरे छोड़ दो, किचन में बनाएगी यहाँ पे, उल्टा बनाए फुलटा बनाए, मैप बनाए फुलके का, छोड़ो तो सही। तुम लोग तो चढ़ के उनके ऊपर सवार खड़े हैं। जहां बच्चे थोड़े बड़े होते, माँ बाप सोचते हम बड़े होशियार हैं, हम इसको ये बिजनेस कराएंगे, हम इसको इस लायक लगाएंगे, हम उसको, और कर नहीं पाते तो माँ बाप ही डिप्रेशन में आ जाते, वो उनका सोचा होता नहीं। सब घरों का ये हाल लगा पड़ा, सब एक दूसरे के ऊपर हावी, पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर। समझ में नहीं आता है कि आखिर मनुष्य को अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता क्यों नहीं है? देश स्वतंत्र है, तुम अपनी चॉइस के कपड़े नहीं पहन सकते, अपनी चॉइस का तुम कोई चीज तुम लेकर के खरीद नहीं सकते। हद हो गई, हम तो देख के हैरान है। फिर माँ बाप रोते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसा क्यों हो गया, हमारे बच्चे डिप्रेस्ड क्यों हो गए, हमारे बच्चे रोते क्यों हैं, हमारे बच्चे हमसे खुश क्यों नहीं है। तुमने बच्चों को प्यार कहाँ किया, तुम दोस्त कहाँ बने उसके भाई? आजकल तो दिखाते हैं कि बाप बच्चे का बल्कि दोस्त है। अरे उसका उस लड़की से प्यार है, उसको हेल्प करता है, अच्छा मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुमको उससे शादी करा। और तुम लोग तो पुराने साल के लोगों की खबर था, मेरी मर्जी की इस तरह शादी करी तो देखना मैं डंडा बरसा, तो क्या होगा? दबा के रखा हुआ। तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर जी मेरे बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है, होएगा नहीं डिप्रेशन, डिप्रेस क्या किसने, तुम्ही ने किया, चढ़ के बैठो सारा दिन उसके ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर चढ़ के बैठो दबी जाएगी। अभी बैठ रखी चढ़ के बैठ जाओ, क्या होगा उसका? तुमने उसकी सुंदरताई कमा दी। पौधे के ऊपर चढ़ के बैठो, फूल के ऊपर चढ़ के बैठो, कुमला जाए। अभी एक फूल हम रखते हैं ग्लास पर, चढ़ के बैठ जाओ तो क्या हालत होगी उसकी? तुम चढ़ ही पड़े, सबके ऊपर हावी हो, सारा दिन बच्चों को डर, पापा क्या करेंगी, मम्मी क्या कहेगी, इतने बजे जाएंगे तो क्या करेगा, इतने बजे जाएंगे तो क्या करेगा, इतना डर। बच्चे बड़े हो गए, इतना भला बुरा कुछ समझते हैं। 18 साल से बड़ी लड़की छोड़ो उसको, अच्छी अच्छी है, उड़ना सीखते हैं, बच्चों को छोड़ दे, अपने दूसरे अपने बच्चे के पीछे नहीं घूमते। कुत्तों को पेड़ों को देखते बड़े हो गए, देखती नहीं है माँ उनको, आप ही बढ़ते आप ही चलते। तुम्हारा बच्चा तो 35 साल का भी बच्चा है, 40 साल का भी बच्चा है, 30 साल का भी बच्चा है, तुम अभी उसको बच्चा करते थे।
तुमको माँ बाप का अहंकार है। आत्मा तो बहुत सुन रहे हो, इतना ऊंचा आत्म ज्ञान सुनते हो, लेकिन अंदर से माँ बनेगा बाप बनेगा, तुम्हारे अंदर से भाव नहीं है। जगत का भाव क्या जाएगा? पहले अपने अंदर से ये भाव तो गवा, न मैं किसी की स्त्री हूं, न मैं किसी का पति हूं, न मैं किसी का बाप हूं, न मैं किसी की माँ हूं। गवाओ, हम देखें तुम उस भाव को नहीं गवा पा सकते। जहां बच्चा सामने आता है, तुम्हारे अंदर पिक्चर ऐसी खींच जाती है, मेरा बेटा बड़े खुश, मेरा पति बड़ा खुश, मेरी औरत। चलाते हो सबको, नहीं चलाते हो क्या? अपने अंदर में देखो, डोमिनेटिंग ऐसा तुम्हारा नेचर है, डोमिनेट करते हो सबके ऊपर। जैसे मैं चाहूं ऐसे घर चलना चाहिए, जैसे मैं चाहूं ऐसे खाना पकना चाहिए, जैसे मैं चाहूं ये चादर बिछे तो बिछे, नहीं तो नहीं बिछे। अरे कोई बात, औरत आ गई, घर की रानी है, जो बिछाए अच्छे से रखेगी घर को, उसको फ्री तो रखो। सासे ऐसे चढ़ के बैठ, सब अपनी अथॉरिटी में कुंजी में रखेंगे। मरेंगी एक माई की तो ताला ही नहीं खुल रहा, गंदी खा गया था, एक अलमारी ऐसी बंद पड़ी है, हजारों चीजें उसमें पड़ी, दबा दबा के खर्चेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, ओढ़ेंगे नहीं। अध्ययन करोगे क्या पैसा? ना कमाओ, इससे अच्छा तो बैठ के भगवान का भजन करो। कमा कमा के खाली तिजोरियों में रखना है तुम्हें, करना क्या है? सारा दिन सबकी एक दूसरे के ऊपर हुकूमत चल, सब शेर बने हैं घर। यहाँ तो तुम भले निम्रता में तो कुछ नहीं, गुरु जी जैसे आप चलाओ, मेरी डोरी तेरे हाथ, और घर में सबकी डोरी तेरे हाथ। कभी तो अहंकार में दुखी हो, सबकी डोरियां पकड़ के बैठो खींच के। लड़की को भी अपने हुक्म से चलाना, लड़के को भी चलाना, औरत को भी चलाना, बच्चे को भी चलाना, अड़ोस पड़ोस को चलाना, ऑफिस में अपने नीचे कर्मचारियों को चलाना। दुखी हो जाओगे, कहां तक कर पाओगे? खाली सबको आजाद करो, तुम अभी आजाद हो। बैल की गले की रस्सी तुम छोड़ दो, बैल आप ही चला जाएगा। तुम आजाद, वो भी आजाद। वो नहीं बोलेगा मेरे पीछे आओ, अभी बैल की रस्सी छूटेगी, तुम उसके पीछे जाओ। ज्यादा बंधे हुए तुम हो, बैल तो कम बंधा, गाय तो कम बंधी, पशु कम बंधे, तुम ज्यादा बंधे, तुम उनके पीछे जाते हो। जो चीज तुमसे छूटती है तुम उसके पीछे जाते हो। क्यों जाते हो, क्यों दौड़ते हो? छूटने वाला है जगत, सुन रहे हो, बंध्या पुत्र है सुन रहे हो, मिथ्या है सुन रहे हो, इसमें मृत तृष्णा का जल है, फिर उसके पीछे जाते। अविद्या है ना, यही तो अज्ञान है, बड़े में बड़ा अज्ञान। मेरे को दिखता है आंख से कि सभी लोग क्यों दुखी है, अपने स्वभाव अपने संस्कारों के वजह से, न कि परिस्थितियों की वजह से। अभी भी दोष आप परिस्थितियों को देते हो, हम कहते हैं नहीं तुम्हारे स्वभाव संस्कार। जब आज तुम अपने स्वभाव संस्कार सही करो, तुमको दुखी करने वाला दुनिया में नहीं पैसा, भगवान भी नहीं दुखी करेगा। तुमको कितना चाहिए? 2 फुल्का मिलेगा, नहीं मिलेगा घर बैठ जाओ, मैं नहीं दूं। कितना चाहिए तुम लोग? किसके लिए इकट्ठा करते? किसके लिए तुमको धन दौलत चाहिए, माया चाहिए, क्या चाहिए? ऐसे बोलेंगे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर पर आ गए भगवान, बस एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। और जहां माया में थोड़ा कमी बेसी होती, वहां फिर मन चलता है तुम्हारा। सबको स्वतंत्र कर दो, तुम स्वतंत्र हो जाओ, सबको आगे बढ़ाओ, सबकी उन्नति करो। बोलो जहां जहां तुम्हारा मन है तुम बढ़ो, छोड़ दो अपनी हुकूमत, छोड़ दो अपनी पोजीशन, छोड़ दो अपनी दादागिरी, सब ठीक हो जाएगा। अगर आज गुरु भी ये बैठ के सोचे ना मेरे को इन लोगों को सबको चलाना है, तो बहुत दुखी हो जाए। कोई कहां बकरी जाती, कोई कहां जाती, कोई कहां जाती। और अभी तुम लोगों को ज्ञान सुना के सबको गुरु फ्री छोड़ता है। अर्जुन को ज्ञान सुनाया, कृष्ण ने फ्री छोड़ा, बोलता है बताओ युद्ध करूं ना करूं? बोला भी तुम छोटा बच्चा थोड़ी, मैं उंगली पकड़ के तुम्हें चला, करो ना करो, मैंने ज्ञान दे दिया, जो तुमको उचित लगता है वो जाके करो। उसने फिर युद्ध किया, और उसके बाद भी कहता है मरा खाली एक अर्जुन, और तो कोई मरा ही नहीं। तो ज्ञान सुना के भी गुरु भी तुमको स्वतंत्र छोड़ता है, फिर पीछे पीछे बच्चे की तरह नहीं पड़ता है। ये सीखा, ये पढ़ा, ये नहीं किया, ये ऐसे जैसे तुम बच्चे के पीछे पड़ते। गुरु पढ़ता है तुम्हारे कभी पीछे, ज्ञान दे के तुमको छोड़ देता है। तुम कैसे चलते हैं तुम्हारे ऊपर। जब तक बच्चे छोटे होते तब तो पट्टे वाला उसको ले जाता है स्कूल पकड़ के। जब कॉलेज स्टूडेंट हो जाते तब कौन आता है लेने तुम? तब तो तुम खुद जाते। एक दिन में सोता है तो भी बोलते हैं हमारा लॉस हो जाएगा, आज का लेक्चर मिस कर दिया, आज की प्रैक्टिकल मिस कर दी, कल हमको नहीं मिलेगा।
अपनी पढ़ाई का ध्यान उसको खुद होता है। और तुम लोग अब सब बड़े बच्चे, तुम्हारे बच्चे भी, जब तुम्हारे दादाजी ने कहा जिस दिन तुम्हारे बच्चे का पांव तुम्हारी जुत्ती में पूरा फिट हो जाए उस दिन वो तेरा बाप। उस दिन नहीं सोचना कि ये मेरा बच्चा है। बच्चा 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 करके तुम लोग मर गए। बीवी समझते हो तो बीवी आई है हमारे पास, एक हमको चलाने के लिए मिला है, कोई हुकूमत करने के लिए, तो इसके ऊपर तुम्हें हुकूमत करनी। वो बेचारी डरी सहमी, माँ बाप के आगे भी मरी, तुम्हारे आगे भी मरी, तुम्हारे बच्चे भी पाले, तुम्हारे आगे भी मरे, तुम्हारा घर भी देखे, और फिर उसके ऊपर फिर उसकी गलती हो जाए तो बस निकल आया क्रोध, शैंपियन की बाटली खुल गई, इतना सोडा वाटर निकल आया, इतने झगड़े, इतना क्रोध, इतनी लड़ाई, घर घर में, घर घर लग गया क्रोध का राक्षस। तो सब घरों में गए, घर हमको नहीं मिलता जहाँ झगड़े ना हो, मियाँ बीवी के झगड़े, बच्चे के बाप के झगड़े, बेटे माँ के झगड़े, सब जगह झगड़े। और सब बोलते हैं हम क्या करें, क्रोध आता है, क्या करें, वैर होता है, क्या करें, बच्चे पढ़ते नहीं, क्या करें, ये होता है। अरे तो अपने को बना, पढ़ेंगे न पढ़ेंगे, जाके डंडो करके ठेला चला, जाके मजदूरी करे, जाके बर्तन किसे किसी का, तेरे को क्या करना। तो तुम्हें हमारा फर्ज नहीं बनता है। फर्ज बनता है एक बार बोल दो बस, कॉलेज में एडमिशन दे दिया, उसके बाद जाके पढ़े ना पढ़े, मरे जाए। सारी जिंदगी तुम लोग अपनी जीवन गंवा रहे हो, अपने सांसें गंवा रहे हो, और उनको जो बनना होगा बनेंगे। जिनके माँ बाप नहीं होते उनके बच्चे तो बल्कि जज कलेक्टर बनते हैं जाकर के, अपने उससे पढ़ते, अपने शौक से पढ़ते, अपने शौक से आगे होते। और जो व्यक्ति जो अपने शौक से करेगा ना, वो किसी कहने से नहीं करेगा। लाइन उसको आर्ट्स चुननी होगी तुम साइंस पकड़वा लोगे, साइंस चुननी होगी तो तुम मैथ्स पकड़वा दोगे, नहीं पढ़ेंगे। जहाँ रुचि नहीं होगी वो कहाँ पढ़े। एक दो बच्चों ने हमको बोला हमारे माँ बाप ने हमको फलाना सब्जेक्ट दिलाया, वो हमको अच्छा ही नहीं लगता था शुरू से, 2 साल पहले। वैसे वो फर्स्ट डिविजनल, वैसे हर बात में होशियार, अगर उसको उसके मन का सब्जेक्ट मिलता वो फर्स्ट डिवीजन में आता। लेकिन उसको नहीं, हमारा मन है तुम डॉक्टर बनो, हमारा सपना है तुम इंजीनियर बनो, तुम्हारा सपना बच्चों के, अपने लिए कोई सपना नहीं तुम्हारा। तुम्हें क्या बनना है? हमारा सपना है तुम्हारे लिए बनो, देखे तुम बनते। हमारा सपना है तुम कुछ सोचो नहीं, गुरु का भी तो सपना कोई पूरा करो। तुम्हारे ही सपने बच्चे पूरे करते रहे, उन्हीं के पीछे पड़े हो सारी जिंदगी की तुम हमारे सपने पूरे करो। इसीलिए पैदा किया था तुमने हमको, और हमने पैदा किया। ये तो बड़े में बड़ा झूठ है, बड़े में बड़ा ज्ञान। भगवान ने उनको बनाया, भगवान स्वयं एक से अनेक हुआ है। तुम कहां से माता पिता बन गए पैदा करने वाले? वैसे बोलते हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो। और ऐसे हम माता पिता है, हम बंधु और सखा। हमको पालने, हमको बड़े करने, हमको लिखाना है, हमको पढ़ाना है, हमको होशियार बनाना। तुमको होशियार बनाना, होशियार है वो आप पे, बहुत होशियारी है अंदर सबकी, बहुत होशियार। तुम्हारा इतना बच्चा कभी बनाएगा खाना? गरीब के घर में जाके देखो, इतनी छोटी छोटी लड़कियां चूल्हे पे रोटी बना, तुम उसको नहीं बनाने देगी, बेटा हाथ जल जाएगा। पानी गर्म खुद नहीं उठाना, जल जाओगी तुम पूरी। और वो तुमको भी पानी भर के देगी बाल्टियां उठा के। कहां से उनको ताकत आती? मजदूरों को। इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम देखते हैं चाय वाले के पास इतने गिलास होते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं, ढेरों गिलास। तुम बोलो अपने बच्चे को, तुम तोड़ दोगे बच्चे, तुम नहीं गिलास दो, हम धोते। लगाओ शुरू से उनको काम में, मजदूरी कराओ थोड़ी सी, बड़ा लाड़ प्यार करके करके उनको पॉलिश करके क्रीम लगा के। बहुत उनसे तुम लोगों ने मोह किया, अंधे हो तुम। है तुम्हारा मोह कि हम उसको अच्छी जगह काम पे लगाएंगे, अच्छा ही करें। अरे चाहे 4 आने की मजदूरी करे, जाओ करो। हमारे घर में तो बड़ों ने यही किया, 10वीं तक पढ़ा के बोला अब अपना कमाओ, अपना पढ़ो, चाहे कुछ भी करो। तो टाइप करके भी उन्होंने कमाया, कैसे कमाया? अभी सब लखापति करोड़पति। ध्यान ही नहीं दिया, बोला हमारे पास पैसा ही नहीं, हम तुमको ध्यान दे। आप ही पढ़े, कोई ट्यूशन दे के पढ़े, कोई कैसे पढ़े, कोई कैसे, कोई बैंक के बड़े मैनेजर बने बैठे, कोई बिजनेसमैन बने बैठे, करोड़ों रुपए, करोड़ों के फ्लैट। अपने आप ही बढ़े, किसी को उंगली पकड़ के नहीं चला, छोड़ दिया। चलो आप, तुम लोग को पता नहीं कौन सी मुसीबत पड़ी हुई है। सारा दिन
इंटरफेयर करते हो और गाली भी खाते हो, मतलब मेहनत भी करते हो उनके लिए और गाली भी खाते हो कि मम्मी क्या किया, पापा क्या किया, चित्तर भी सारा दिन पड़ते हैं तुम्हारे ऊपर। छोड़ो उनकी चिंता, अपनी चिंता करो कि आज अगर मेरा शरीर शांत होता है तो मैं अपने ओम में हूँ। भले स्वार्थ समझो इसको, पर यह स्वार्थ तुमको आज करना है। पहले अपना उद्धार, पहले अपना सपना, पहले अपनी जिंदगी। हर को और हर एक अगर अपना अपना उद्धार सोचेगा तो दुनिया का उद्धार हो जाएगा, और हर एक दूसरे का उद्धार सोचेगा तो दुनिया बिचारी बिगड़ी पड़ जाएगी। कोई नहीं सुधरता, सबको दूसरे को सुधारनी, बेटे को सुधारूं, इसको सुधारूं, मैं मर जाऊंगा फिर बेचारा कहां से खाएगा? वो खाएगा तुम जितनी मिलकर छोड़ जाएगा उसके लिए बहुत होगी, नहीं तो घर बेच के ही खा लेगा। 10 लाख का मकान तुमने रखा हुआ है, 15 उसकी और बढ़ती जाएगी, 15 लाख का 20 लाख का, वो ब्याज बेरंग के लिए आराम से खाएगा। और जो ज्यादा पैसे छोड़ के जाते हैं उनके बच्चे क्या होते हैं? शराब, कबाब, फ्री की कार मिली, 4 एक्सीडेंट कर देंगे। एक ने बोला हमारा 14 साल का लड़का बाप को देखते देखते कार सीख गया, उसको सिखाया भी किसी ने नहीं, लेसन भी नहीं। वो रात को 12 बजे कार लेके दोस्तों को बिठा के चले, 4 जगह एक्सीडेंट्स किए, 4 जगह, और जेल में पड़े क्योंकि लेसन नहीं। 18 साल में लेसन छोड़, वो शाहूकारी बच्चे जेल में जाएंगे सीधे, कोई निकालने वाला भी नहीं हो। गलत सलत काम करते कहां निकल पाते? कोई जाके स्मैक पीते हैं, कोई जाके गंदी आदतों में पड़ते हैं, कोई कैसे पढ़ते हैं, कोई कैसे पढ़ते हैं। वहां गरीबी बहुत अच्छी है, भगवान ने नहीं दिया तो बहुत अच्छा है। अपने हद से कमाएंगे ना, मेहनत से, उसका कदर होगा। तुम्हारे हद की कमाई को उसको हराम की कमाई मिल जाती। अभी भगवान बोल रहे माँ बाप सब झूठ करके, पाप करके, कमाई करके बच्चों के लिए छोड़ रहा, बच्चे उनसे बिगड़, तुम ही बिगाड़ने वाले, उनका भविष्य तुम ही खराब करने वाले। इस तरफ तो सोचते हैं इनका भला कर चाहते हैं, इनके लिए कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर उनका बिगाड़। कौन बन रहा है तुम्हारे पैसे? तुम्हारी होशियारी, तुम्हारा पैसा, बल्कि सब तुम्हारी ही नहीं है, रुकावट बन गई। तुम्हें उस चक्कर में बर्बाद हो रही। अभी होशियारी लगानी है तो अपने उद्धार में, अपनी आत्मक उन्नति में लगाओ, अपना जीवन बनाने के लिए। कोई नहीं दूसरा है, नहीं कोई नहीं। समझ लो तुम अकेले ही हो, अकेले ही रह रहे हो, अकेले ही जाओगे, अकेले ही आए। आया जग में तू ही करके आया, अकेला जाए अकेले। बाकी ये संग दोष हो गया तुमको, जिनके साथ बैठे हो उन्हीं को परिस्थिति मानो दूसरे की स्थिति का तेरी क्या है, तेरे को रोटी नहीं मिलती, जितने कपड़े हैं उतने पहन ले, जितने खा ले, फिर जब खत्म होंगे तब आना हमारे पास। मकान नहीं हो तो हमारे पास आके रहना, आश्रम की सेवा करो, आप बैठो। भाग जाते हो 2 दिन 4 दिन बैठ जाओ, करो बैठ के सेवा सबकी, रोटी भी मिलेगी, सत्संग भी मिलेगा, सेवा भी मिलेगी, और क्या चाहिए? करो, हमारा संभालो, कोई ब्रांच संभालो, फ्री खाना पीना सब हमारे पास, हमारी तरफ से। कोई कमाने की तुमको जरूरत नहीं। अब बताओ कौन सी परिस्थिति बाकी है तुम्हारी? क्या परिस्थिति? कोई मरा जिया तो है नहीं, हमने सुना नहीं है तुम्हारा। मरना जीना कोई परिस्थिति होती है? कोई मरा भी नहीं तुम्हारा, कोई गया भी नहीं। अभी तो बैठे हुए हो तुम भी सजे सारे, कहीं से अंग भंग भी नहीं हुआ, कोई टांग नहीं टूटी है, कोई बांह, कोई उंगली नहीं टूटी है, सजे सजे सारे बैठे होल से, और होल एंड सोल हो तो बाकी क्या चाहिए? है भी कुछ नहीं, परिस्थितियां तुम अपने मन से क्रिएट करते, सब मन से क्रिएट। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, तुम दूर करो, कोई और नहीं, तुम साधु बनो तो कोई जोर, न मानो तो कोई जोर। हमारे पास तो कई छोटे छोटे जवान लड़के आते हैं, पूछती हूँ क्या करते, वो अपनी आजीविका निकाल ले, कोई ट्यूशन नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं पार्ट टाइम नौकरी मिल जाती, कोई अकाउंट बना रहा है। सत्संग भी आते हैं, कहते हैं हम घर बैठे सब काम भी करते हैं। होशियार हो गए। हमने तो नहीं सिखाई उनको होशियार, अपने आप होशियार। कोई प्रिंटिंग करते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई फोटोग्राफी करते हैं, सब
अच्छे हो गए और आगे भी चलते जाए। तुम्हारे बच्चे थोड़ा कम काम करेंगे ना, उसमें भी तुमको लगता है कि हमारी इज्जत जाए, घटिया काम नहीं कर, जाके ठेला चला कमाओ, अपने पैसा कमाना बड़ी बात है। वो सुबह को पनिया उठाती गंदी माइया, वो भी शाम को एक बोरा बेच करके 25 रुपया कमा ली। हमने पूछा मुश्किल है काम, गंदी पनिया ही कमा के पैसा कमा ले। इतनी छोटी बच्ची नौकरी करती है हमारे पास, खाती है, पहनती है, घूमती है, आज से रहती, कमी नहीं है किसी चीज। मुश्किल है पड़ती है, कहीं मुश्किल नहीं है, कहाँ भी रहो कोई मुश्किल नहीं। सब परमात्मा सबको चला, दाना पानी मेरे सतगुरु का कोई खावन वाला खाए, भगवान का अनाज नहीं टूटेगा। ऐसा कोई दिन नहीं है जो तुमको भगवान ने भूखा उठाया और सुलाया तुमको नहीं है। सुलाया तो सबको खिला पिला आराम से, किसी को कण हाथी को मन दे रहा, तुम काहे की चिंता। वैसे बोलते हो कबीरा मैं क्यों चिंता करूं, मन चिंता क्या हो। अरे मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता हो। बैठा है ना हरि करने वाला चिंता, मेरे को क्या चिंता कर। मेरा साहेब जग रहा है, मेरे को आराम, वही चला रहा है, वही खिला रहा है, वही दे रहा है। भक्त को कभी कभी आजमाता भी है भगवान, देखो दुख में भूल तो नहीं जाते, तो आजमाइश भी ले भले ले। अगर आज एडमिशन लिया है तो कल के इम्तिहान से हमको डर थोड़ी, इम्तिहान लिया नहीं आने दो, पास होके दिखाओ। फर्स्ट डिवीजन जिस डिवीजन में पढ़ी, फर्स्ट डिवीजन की आजकल कुछ नहीं मानते, बोलते 60% है ना, 80% चाहिए, 90% चाहिए, 95% चाहिए, ऐसे सब होशियार हो जाते। तुम भी हमारे हर इम्तिहान में होशियार होके दिखाओ। माया ने तो होशियार बन के रहे बहुत, सबने तुमको मेडल दिया और ये बड़ी सियाणी है, सब 10 पता कुछ नहीं आते थे तुम, खांसी में क्या ले, जुकाम में क्या ले, दवा क्या ले, पढ़ाई क्या, सब सलाहें देने वाले थे तुम लोग होशियार, फटाफट सलाह देते। कोई बीमार तो तुरंत बोलते अरे काढ़ा पी लो, अरे ये कर लो, अरे ये कर लो। अब ज्ञान में होशियार, ज्ञान की सजेशन दो सब। अरे मौत है ही नहीं, अरे बीमारी है ही नहीं, अरे परिस्थिति है ही नहीं, बोलो। उन्हीं परिस्थितियों को झुला झुलाते तो दूसरों को कैसे बोलोगे कि नहीं है। वो बेचारा सारा दिन कह रहा जगत ही नहीं है, तुम परिस्थितियां झुला रहे। अच्छा होटल में राज गए कह के थक गया, बनेगी जगह बन जाए तो उसका क्या चिंता करें, उसकी क्या कल्पना करें, उसकी क्या चाहना करें। जब नहीं मिथ्या तो मिथ्या की क्या चाहना। जब सपने के पदार्थ देखे उनके लिए क्या यत्न करेंगे कि उसको पाने के लिए कोई पुरुषार्थ करेंगे, कुछ नहीं करें। पता था सपना था, सपना भूल गए। जगत भी ऐसा ही सपना है, बड़ा सपना है, छोटा सपना है। उससे तो सुबह को जगते हो तो चांद छूट जाती है। इससे इतना गुरु झुंझुड़ रहा है, तस्वीर कर रहे, इसमें ही जग जाओ, सब सपना दिखाई दे, सब खेल दिखाई दे। अपने आप ही बोलोगे खेल, कोई नहीं बोलेगा तुम्हें कि तुम खेल कहो इसको। अपने आप ही तुमको नाटक लगेगा, सपना लगेगा, झूठ लगेगा, मिथ्या लगेगा। तो मिथ्या की बात करने की भी दिल नहीं करेगी, क्या मिथ्या की बात, सब छूट जाता। सबको अपने अपने पांव पर खड़ा। हमसे कोई ये लोग पूछते भी हैं, हम मदद करें कुछ देते, हम बोलते हैं तो फ्री छोड़ो, आप ही मदद करें, तुम कुछ नहीं करो। और करते हैं, खा रहे, कहीं से भी खा रहे, कैसे भी कर रहे, चल रहे सब। तुमको खाली दया नहीं आनी चाहिए। तुम लोगों को तरस आता है, बेचारा इतना कम, बेचारा इतनी मेहनत करता है तो इतना सा मिलता है, बड़ा ऑफिसर बनता तो इसका ही नहीं इतना। वो भी उसकी प्रारंभ होगी तो मजदूर से साहब लोग बन जाए, जो होगी उसकी प्रारंभ। तुम क्या करोगे? नहीं बनना होगा तो तुम्हारे लाख कहने से भी नहीं बनना। ये तो हमने बहुत देखे हमारी और सालों की। जिसको नहीं बनना नहीं बनेगा, जिसको बनना है। एक ही माँ के दो बेटे, एक लाखपति है, एक कम कमाते, क्या कर सकती। माँ ने बनाया क्या, बाप ने बनाया क्या? आपस में 4 भाई होते, चारों का अलग अलग हिसाब किताब, अलग अलग कमाई, अलग अलग घर। अगर माँ बाप कर सकते तो
सबका इक्वल, भले बंटवारे के समय इक्वल मांगते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी उनका भाग्य नहीं, फिर भी सबका बिजनेस अलग होगा, सबका पैसा अलग होगा, सबका भाग्य अलग होगा। किसके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे होंगे, किसके पटरी के क्लास में पढ़ेंगे। और कोई पटरी में पढ़ के भी करोड़पति वो बन जाते बड़े, और कोई अच्छे स्कूल में जाकर के भी घास होते नहीं पास होते, क्या करेंगे। माँ बाप थोड़ी भेजे में बैठ जाएंगे उसके बाद कि हम तुम नहीं पढ़ते हो तो हम पढ़ लें। एक बार खाली एक औरत ने चिट्ठी लिखी थी गीता भगवान को कि हमारी लड़की है, पढ़ती नहीं, एक ही एक लड़की थी, विधवा थी वो, और उसकी सारा ध्यान, वो इतनी बुद्धू थी, वो सारा मतलब जो माई थी सारी रात उसको पढ़ाती, तो दिन भर नौकरी करे, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करे और कैसे उसको अच्छे स्कूल में डाला और पढ़ाए उसको, और सुबह को उसको जब इम्तिहान देना उसको भेजे तो वो बोले तुमको याद है। ऐसा ब्लैंक फेस उसको दिखाती थी, उस बेचारी को बड़ी चिलमिलाहट मचती थी। तो उसने गीता भगवान को खाली चिट्ठी लिखी कि मेरे को बहुत ज्यादा विक्षेप था सिर्फ इसी बात से, और मेरा मन करता है कि अगर कोई ऐसी बात होती कि उसकी जगह मैं इम्तिहान दे आऊं तो मेरे को तो सारी चीजें उसकी रट जाती, तो अगर उसकी जगह मेरे को एग्जाम देने दिया जाए तो कितना अच्छा। इतना उसने लिखा। गीता भगवान ने बोला ये कौन मूर्ख औरत है जिसने ऐसी चिट्ठी मेरे को लिखी है, उसको सत्संग से निकाल दो, वो रहना लायक नहीं है जिसके अंदर में लड़की पर। इतना क्रोध किया गीता भगवान, बोला वो लायक है जिसके अंदर में बच्चा बच्ची पड़ा है, वो ब्रह्म ज्ञान के लायक। हमने कहा एक तो विचार